तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के आंदोलन ने पकड़ा जोर, तीसरे महापंचायत में जुटे हजारों किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हक के लिए किसानों की दिल्ली दौड़, गाजीपुर और सिंधु सीमा पर उमड़ा जन सैलाब। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे को किया गया बंद। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा नेता नरेश टिकैत ने दी भाजपा को शक्ति प्रदर्शन की चुनौती। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे ट्रैक्टर परेड के बाद से 100 से ज्यादा लोग लापता, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया बड़ा दावा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे राकेश टिकैत का ऐलान, जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। दोस्तों अगर आप भी तीनों कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के आंदोलन ने पकड़ा जोर, तीसरे महापंचायत में जुटे हजारों किसान। दोस्तों दरअसल 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन का विस्तार अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता दिख रहा है। दोस्तों बता दें जहां रविवार को बागपत में आयोजित महापंचायत में हजारों लोग शामिल हुए, इस क्षेत्र में 3 दिनों के अंदर ये ऐसा तीसरा आयोजन था जहां तहसील मैदान पर हुई सर्वे खाप पंचायत में आसपास के जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। दोस्तों बता दें कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तो तेज आवाज में संगीत बज रहा था और बहुतों पर तिरंगे के साथ किसान यूनियन का झंडा भी लगा था। दोस्तों बता दें शुक्रवार को मुजफ्फरनगर और शनिवार को मथुरा के बाद ये क्षेत्र में किसानों की तीसरी महापंचायत थी। दोस्तों बता दें मुजफ्फरनगर और मथुरा में हुई महापंचायत में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में होने वाले विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों बता दें भाजपा नेता राजेंद्र चौधरी ने यहां मौजूद लोगों से कहा है कि आंदोलन पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा। दोस्तों बता दें कार्यक्रम में शामिल हुए बड़ौद के एक स्थानीय निवासी ने बताया है कि महापंचायत में 26 जनवरी को बागपत जिले में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। दोस्तों बता दें रविवार को हुई सर्वे खाप महापंचायत में पहुंचने वाले प्रमुख क्षेत्रीय किसान नेताओं में देश खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह और 24 खाप के चौधरी सुभाष सिंह शामिल थे। इसके अलावा अजीत सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकदल और आपके समर्थक भी महापंचायत में मौजूद थे। दोस्तों बता दें शाम में महापंचायत की समाप्ति की घोषणा करने से पहले देश खाप के प्रमुख चौधरी सुरेंद्र सिंह ने भीड़ से कहा है कि स्थिति को समझो और दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू करो और गाजीपुर तथा सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन को पूर्ण समर्थन दो। देश खाप के एक अन्य नेता ब्रजपाल चौधरी ने कहा कि अब लड़ाई किसानों के आत्मसम्मान की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रशासन बल से आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक नए कानून वापस नहीं लिए जाते हैं ये समाप्त नहीं होगा। दोस्तों बता दें चौधरी हरिपाल सिंह ने महापंचायत में बड़ी संख्या में किसानों का एक तीर्थ होने पर प्रसन्न जताया। चलिए अगली खबर हक के लिए किसानों की दिल्ली दौड़, गाजीपुर और सिंधु सीमा पर उमड़ा हुजूम। दोस्तों दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन फिर खड़ा हो गया है। दोस्तों बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम उमड़ रहा है। इनमें बड़ी संख्या में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से आने वालों की है। 26 जनवरी की घटना से पहले गाजीपुर पंजाब और उत्तराखंड के किसानों की ज्यादा संख्या थी। दोस्तों बता दें इनमें कुछ लोग ही उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। सिख समुदाय के लोगों के साथ यहां बड़ी संख्या में वेस्ट यूपी के किसान भी मौजूद हैं। दोस्तों बता दें भाजपा नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील से आंदोलन अब एक नया रूप ले चुका है। दोस्तों बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, हसनपुर, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और कई जिलों से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। दोस्तों बता दें शनिवार को शामली और सहारनपुर जिले से कई किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रक में राशन लेकर पहुंचे। दोस्तों बता दें उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतों के निर्णय के बाद एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर पर जनाधार बढ़ने लगा है। दोस्तों बता दें यहाँ न सिर्फ पंजाब के किसान इकट्ठा हो रहे हैं बल्कि हरियाणा की ओर से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। दोस्तों बता दें ऐसे में एक बार फिर बॉर्डर पर पुरानी तस्वीर ताज़ा हो गई है। दोस्तों बता दें रविवार को बॉर्डर पर पड़ोसी राज्यों से आने वाले किसानों का सिलसिला जारी रहा। किसानों में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के किसान शामिल रहे। हालांकि पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर रखा है, लेकिन इसके बाद भी किसान विभिन्न गांवों से रास्ता बनाकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों बता दें इसके देखते हुए पुलिस ने भी बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी है। दोस्तों बता दें सिंधु बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने
करीब 4 किलोमीटर पहले ही जर्सी बैरियर के साथ लोहे के तार लगा दिए हैं। चलिए अगली खबर, गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे को किया गया बंद। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुट चुके हैं। ऐसे में किसानों की दिल्ली में एंट्री पर रोक के लिए कई मुख्य रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों बता दें 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए देर रात गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाने वाले मेरठ एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब सुबह नवेड़ा से दिल्ली आने वाले लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा। दोस्तों बता दें एक तरफ जहां सराय काले खां प्रगति मैदान से अक्षरधाम गाजीपुर जाने वाले रास्ते पर बसों को खड़ा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर से अक्षरधाम होते हुए प्रगति मैदान की ओर जाने वाले रास्ते पर पत्थर के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इससे पहले रविवार देर रात गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया है। चलिए अगली खबर, भाजपा नेता नरेश टिकैत ने दी भाजपा को शक्ति प्रदर्शन की चुनौती। दोस्तों दरअसल मुजफ्फरनगर में 31 जनवरी भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों पर अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मानने की सलाह देते हुए सत्तारूढ़ भाजपा को शक्ति प्रदर्शन की चुनौती दी है। दोस्तों बता दें टिकैत ने शनिवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत से संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष किया। किसानों के आंदोलन को लेकर भाजपा एक तीर से कई निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी जिद छोड़कर किसानों की बात मान ले। दोस्तों उन्होंने एक तरह से चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने गलत जगह हाथ डाल दिया है, यहाँ पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर मंगलवार को राष्ट्र राजधानी में हुई हिंसा के बाद शनिवार को सर्वदलीय बैठक में कहा था कि प्रदर्शनकारी किसानों के लिए उनकी सरकार का प्रस्ताव अब भी बरकरार है और बातचीत के लिए बस संपर्क करने की जरूरत है। हालांकि इससे पहले गणतंत्र दिवस की हिंसा के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारी किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली करने का अल्टीमेट दे दिया था। दोस्तों बता दें केंद्र की भाजपा नीति सरकार को चुनौती देते हुए नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार हमें कमजोर न माने, हम किसी भी सूरत में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे। सरकार गोली चलाएगी तो वो हमारे सीने में ही लगेगी, पीठ पर नहीं। उन्होंने कहा है कि जहां तक शक्ति प्रदर्शन की बात है तो एक मैदान में भाजपा अपनी रैली कर ले, अगले दिन उसी मैदान में हम अपना कार्यक्रम करेंगे। जहां पर भाजपा की पूरी ताकत हो उत्तर प्रदेश में रख ले, यहाँ हरियाणा में रख ले, वहां भाजपा अपनी शक्ति प्रदर्शन करे, तब सरकार को अपनी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। हम उसे हर जगह फेल कर देंगे। भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए टिकैत ने कहा है कि भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में 4 साल हो गए हैं, लेकिन उसने 10 रुपए ही गन्ना मूल्य बढ़ाया है। हमें तो अब ऐसा लगता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। दोस्तों बता दें उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसानों ने मन बना लिया है कि हम अपने तरीके से देखेंगे, हमें सरकार से मुकदमे के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ऐसा गर्माहट का माहौल है कि कुछ भी हो सकता है, सारे भारत में आज चिंगारी है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत का ऐलान, जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा आंदोलन। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। दोस्तों बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता टिकैत ने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि टिकैत भाइयों ने कहा है कि किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वो आत्म सम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोस्तों बता दें नरेश और राकेश टिकैत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। टिकैत बंधुओं ने कहा है कि वो बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार के साथ बातचीत को तैयार हैं। दोस्तों बता दें भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और बड़े भाई नरेश टिकैत ने कहा है कि बीच का रास्ता ये हो सकता है कि भाजपा सरकार अपने शासनकाल में तीनों कानूनों को लागू नहीं करे। छोटे भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस मुद्दे के एक सम्मानपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो दबाव में किसी बात पर रजामंद नहीं होंगे। चलिए अगली खबर, किसानों से बात करें, सरकार उनका अपमान नहीं कर सकते, केंद्र से बोले राज्यपाल सत्यपाल मलिक। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 65 दिनों से जारी है। इसे लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने
कुछ बातें कही हैं। दोस्तों बता दें, मलिक ने रविवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता है और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, मेघालय के राज्यपाल ने कहा है कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। दोस्तों बता दें, मलिक ने कहा है कि मैं सावधान करते हुए ये बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी आंदोलन को दबाकर और कुचलकर शांत नहीं किया जा सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता मलिक ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूपी पुलिस द्वारा आंदोलनकारी किसानों को गाजियाबाद से बाहर निकालने के प्रयास से स्थिति और खराब हो गई है। मलिक ने टेलीफोन पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो संवैधानिक पद पर बैठा हूं, मुझे इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये किसानों का मुद्दा है और मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के माध्यम से इस मुद्दे को तुरंत हल करने का अनुरोध किया था। दोस्तों बता दें, मलिक ने कहा है कि किसानों का अपमान नहीं किया जा सकता, आप उन्हें अपमानित कर विरोध प्रदर्शनों से वापस नहीं भेज सकते। दोस्तों साथ ही गवर्नर ने कहा है कि अगर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करे तो इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। पश्चिम यूपी के किसान नेताओं ने कहा है कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। मलिक ने कहा है कि किसान तैयार हैं, अगर सरकार की मंशा है तो इसे सुलझाया जा सकता है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर किया सम्मानित। दोस्तों दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से किसानों के समर्थन में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने की अपील के 2 दिनों बाद पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत को सम्मानित किया है। दोस्तों बता दें, टिकैत को सिरोपा और पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर सिंह के पवित्र तालाब से अमृत भेंट किया गया है और आंदोलन की सफलता के लिए अकालियों के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया गया है।